गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी के सभी साथी? अलजेब्रा का एक श्रृंखला या सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हर दिन आप लोग को सेगमेंट वाइज हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। इस सेगमेंट से होगा ये कि आप इतने बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत आराम से समझ रहे होंगे, और जो साथी पिछले 4 लेक्चर को देख लिए होंगे उनको ये महसूस हो गया होगा कि अलजेब्रा जैसे जो टफ और एक प्रकार की जो मार्केट में भौकाल जो टाइप की जो सब्जेक्ट बना रखे हैं लोगों ने, टॉपिक बना रखे हैं, वो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जरूरत है कि उसको एक बार नहीं, उसको सेगमेंट वाइज में अगर हम डिस्कस करके समझे तो बहुत आसान से हम समझ पाएंगे। तो साथ ही उसी को सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा फिर एक नए सेगमेंट पे बात करेंगे। और देखिएगा, ये भी सेगमेंट आप बहुत आराम से समझ जाएंगे। इस टाइप की कोई भी सवाल अगर बनता है तो आप उसके बहुत ही वाइड पैमाने पे यूज कर सकते हैं, चाहे सवाल किसी भी लेवल का हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ये बताना था कि मेरे प्यारे साथी, जो मेरे पेड कोर्स मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों का कॉम्बो भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे एक ऑफर चल रहा है। तो 40% के डिस्काउंट के साथ क्रमवीर बैच आपको आज मिल जाएगा। तो क्रमवीर बैच में बेसिक, एडवांस और मेरे प्यारे साथी जीरो से लेकर टॉप लेवल की सारी बातें उसमें डिस्कस होती है। 40% का ऑफर चल रहा है, तो ये सुनहरा मौका कभी कभी आता है, तो उस मौका को बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। अगर आपको डेमो चाहिए तो डेमो के लिए तो यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियो पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं। वहां से आपको ये होगा कि आप बिल्कुल सिस्टम में अपने सिस्टमेटिक एक नोट्स बना के चीजों को कर पाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, अच्छे से समझिएगा सभी लोग। यस, तो मेरे प्यारे भाई देखिए, सपोज करिए कि इफ यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 दे दिया, मैं ऐसा मान लेता हूं कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 दिया है, तब आपको क्या बातें याद रखनी है उसको समझिए। तब आपको याद रखना है कि एक्स क्यू बराबर होता है -1। एक बात तो ये एकदम नोट करके लिख लीजिए कि ये बात आपको दिमाग में याद रखना है। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो तो एक्स क्यू प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है। मतलब ये -1 जब इधर शिफ्ट होगा तो प्लस में। तो ये बात भी आपको याद रखना है मेमोरी में। अब सुनिएगा ध्यान से, हम इसी बात को और बेहतर से समझ सकते हैं कि लिखना चाहे एक्स क्यू 1 क्या होता है, किसी भी नंबर, जैसे x है तो x ही ले लेते हैं, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो इक्वल्स टू 0 हम ऐसा लिख सकते थे। एक बात यहां से समझ आया मेरे प्यारे भाई कि पावर 3 और 0 का डिफरेंस कितना है? 3 और 0 का डिफरेंस है 3। मतलब कि डिफरेंस 3 हो किसी भी वेरिएबल का, किसी भी सेम वेरिएबल का, किसी भी सेम वेरिएबल का, तो वैल्यू 0 होगा। वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। यहां से एक चीज सीखने को मिला आपको कि अगर कभी भी वेरिएबल, जैसे सपोज करिए यहां पर चरमान x यूज हुआ है और दोनों के पावर में डिफरेंस कितने का है? 3 का, तो उस स्थिति में जो मान होगा, इसकी जो नेट रिजल्टेंट होगी दोनों का, वो होगा 0। लेकिन कब? याद रखिएगा, इस सारी चर्चा कब हो रही है कि यदि यदि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 दिया हो। अब किसी के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये हुआ कैसे, जरा प्रूफ करके देखिए, प्रूफ करके बता दीजिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। देखिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। अगर आपके पास ये दिया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, तो अगर x को एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स। अब मेरे प्यारे भाई, मैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा एक्स क्यू प्लस इसमें करेंगे तो x और इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, ये इधर वाला x इससे कट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर यहां से कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे भाई, एक चीज तो आपके सामने प्रूफ हो के आ गया कि एक्स क्यू प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है। एक्स क्यू
+1 की वैल्यू 0 होती है। बड़े आराम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला प्रूफ कैसे हुआ। अब यहां से समझिए कि अगर मुझे केवल एक्स क्यू निकालना होता तो +1 को अगर इधर राइट साइड में शिफ्ट कर देता तो ये एक्स क्यू बराबर हो जाता -1। तो मेरे प्यारे भाई फिर से एक बार मेरे साथ रिकॉल कर दीजिएगा कि यदि कभी भी x + 1/x की वैल्यू 1 दिया हो, यदि कभी भी x + 1/x की वैल्यू 1 दिया हो, तब एक्स क्यू बराबर -1 और एक्स क्यू + 1 बराबर 0 होता है। और इसका शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी पद का अगर पावर का डिफरेंस अगर 3 हो तो उसकी जो कंबाइंड वैल्यू होती है, दोनों को एक साथ करके जो मान होता है वो होता है 0। इंडिविजुअल अगर हम बात करें केवल एक्स क्यू की वैल्यू तो वो होती है -1। आइए हम इस पे कुछ सवाल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहुत ही ध्यान से सिस्टमेटिकली अगर आप समझने का प्रयास करिएगा तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर होते चला जाएगा। तो लिखेगा x + 1/x की वैल्यू 1 है, ये दिया रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि x³ + 1 की वैल्यू कितनी होगी। पहला सवाल तो यही पूछ लेते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि x के पावर 27 प्लस x के पावर 24 की वैल्यू कितनी होगी। तीसरा सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं कि x के पावर 17 प्लस x के पावर 14 की वैल्यू कितनी होगी। एक सवाल और ले लेते हैं, x के पावर 18 प्लस x के पावर 15 की वैल्यू कितनी होगी। मेरे प्यारे भाई बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। देखिए क्या सिखाया अभी जस्ट कि इफ, यदि क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट होगा, यदि इफ x + 1/x की वैल्यू अगर 1 हो, x और 1/x को जोड़ने पे 1 आ रहा है, ऐसे बोले कि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल का सम 1 हो तो x³ + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो ये जब दिया हो तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि x³ + 1 की वैल्यू 0 होता है। ये तो रिजल्ट है, डायरेक्ट इसका मान याद होना चाहिए। अब ये वैल्यू पूछ ले कि ये क्या होगा, तो अभी सिखाया कि कभी भी पदों के पावर का डिफरेंस, यहां देखिए 27 में से 24 को घटाइएगा तो पावर का डिफरेंस बन रहा है 3, मतलब इन दोनों का जो योग होगा ना, इन दोनों का वो हो जाएगा 0। किसी भाई को ये समझना है कि कैसे हुआ तो अभी समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर आपको समझना है कि x के पावर 27 प्लस x के पावर 24 0 कैसे हुआ तो समझिएगा। इस 24 को इसके अंदर देखिए, मतलब x के पावर 24 हम बाहर ले सकते हैं तो यहां बचेगा 27 में से 24 बार चला गया तो 3 बार, यहां एक बार भी नहीं बचा, मतलब 1 = 0। अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, इसकी रिजल्ट निकालना है। एक बात जरा बताइएगा कि x³ + 1 की वैल्यू कितनी होती है। अभी सिखाया कि x + 1/x का मान 1 हो तो x³ + 1/x की वैल्यू 0 होती है। तो ये बात क्लियर है। अब 0 में किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा 0 आएगा, तो इसका जो फाइनल उत्तर आएगा वो आ जाएगा 0। तो मेरे प्यारे भाई आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल देखना है पावर का डिफरेंस। अगर पावर का डिफरेंस 3 है और दोनों वेरिएबल सेम है तो आप डायरेक्ट वहां पर आंसर 0 टिक करके आ जाइएगा। आइए इसी क्रम में इसी सीरीज को और आगे बढ़ते हैं। पावर का डिफरेंस देखिए 17 में से 14 गया, 3 का डिफरेंस है। देखिए वेरिएबल पदों का डिफरेंस, पदों के पावर का डिफरेंस, मतलब जो वेरिएबल यूज हुआ है उसके पावर का डिफरेंस 3 है, मतलब रिजल्ट बिल्कुल 0 आएगा। ठीक है, यहां से देखिए फिर से 18 और 15 का डिफरेंस 3 है, मतलब आंसर जाएगा 0। बड़े आराम से बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं। देखिए आपके सामने है सारी चीजें और पेपर में अगर जैसे ही आएगा तुरंत हिट कर देंगे, क्योंकि हम लोग इसके सेगमेंट वाइज बात किए हुए। आइए और समझते हैं, बड़े आराम से समझते चलिए, सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी। सपोज करिए कि मैं जैसे एक सवाल ले लेता हूं आपके लिए, बहुत ही सिंपल सवाल। इफ, शुरुआत तो यहीं से करते हैं, x + 1/x की वैल्यू 1 दिया रहेगा, ये पेपर में प्रोवाइडेड डेटा है। देन पूछेगा आपको ज्ञात करना है, देन फाइंड, ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, x के पावर 9 + 1/x के पावर 9, ये पहला सवाल। दूसरा एक और ले लीजिए, x के पावर 6 + 1/x के पावर 6। एक और ले लेते हैं, तीसरा सवाल, x के पावर 3 + 1/x के पावर 3। ठीक है, एक और ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है।
आपकी कॉन्सेप्ट इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप बड़े आराम से सवाल को करने लगेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बस आप ध्यान से समझते चलिए सभी लोग। सबसे पहले आप ये फोकस करिए कि आपको पेपर में दिया क्या है, प्रोवाइडेड डेटा में, गिवन डेटा में क्या है, और आपसे डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, मतलब x और 1 अपॉन एक्स को जोड़ने पे 1 आ रहा है, तो पूछ रहा है कि देन फाइंड, आपको ज्ञात करना है। देखिए ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जैसे ही x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 दे दिया है, और तुरंत आपके मन में 2 रिजल्ट आने चाहिए। ये एक्स क्यू की वैल्यू होता है -1, ये आप सभी भाई को दिमाग में सेट होना चाहिए। और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि एक्स क्यू प्लस 1 बराबर 0 होता है, ये बात भी दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए। और तीसरी बात ये होना चाहिए कि अगर कभी भी पावर का डिफरेंस 3 हो, पावर का डिफरेंस कितना हो, 3 हो, अगर पावर का डिफरेंस 3 हो तो उसका दोनों का सम होता है 0 के बराबर। 3 ही बात अभी सीखे हैं, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स के बाद 1 दिया हो तो। अब मेरे प्यारे भाई, क्या मैं x के पावर 9 को इस तरह सोच सकता हूं कि x के पावर 9 न लिखकर x क्यूब के पावर क्यूब लिख ले, और यहां से 1 अपॉन एक्स के पावर 9 को क्यूब के पावर क्यूब लिख ले। जरा समझिएगा। और एक्स क्यू की वैल्यू देखिए यहां पर -1 है, तो मतलब -1 के पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन -1 के पावर क्यूब। कल सिखाया था आप लोगों को कि माइनस के पावर अगर ऑड नंबर है तो रिजल्ट माइनस में आता है, माइनस के पावर विषम संख्या ऑड नंबर है तो माइनस में आता है, मतलब जो रिजल्ट बनेगा मेरे प्यारे भाई वो बनेगा -2। देखो कितना आराम से, आसानी से आप निकाल पाओगे, बड़े आराम से, कहीं एफर्ट्स की जरूरत नहीं, बस जरूरत है कॉन्सेंट्रेट होके चीजों को सीखने और समझने की। एक बार में याद नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। आप ऐसे बहुत से हीरो या एक्टर एक्ट्रेस को जानते होंगे जिसका नाम आप शायद नहीं याद होगा, लेकिन वो जब चीज बार बार जब उसकी नाम रिपीट होने लगती है न्यूज चैनल पे, तो आप बड़े आराम से उनकी नाम को रिकॉल कर पाते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे उसका नाम लिया जाता है उसकी इमेज आपके पास आ जाती है। अगर जब आप इन चीजों को बार बार करेंगे ना, जब इन चीजों को बार बार पढ़ेंगे, तो ये चीज आपके हैबिट में आ जाएगी, और हैबिट में आना ही सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है आपके पेपर क्वालिफाइंग करने की। केवल चीजें आना उतना जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा ये है कि आप इन चीज को कितना ज्यादा अपनी फ्रीक्वेंसी में डेली लाइफ में ला पा रहे हैं। और ये कब आएगा, जब आप चीजों को बार बार करेंगे। आइए यहां पर समझते हैं। जैसे x के पावर 6 है, तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं x क्यूब का स्क्वायर कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे भाई एक्स क्यू देखिए, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 1 हो तो एक्स क्यू बराबर -1 होता है, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस बन गया, तो एक में एक जोड़िएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 2। आइए अब यहां समझिए, ये बेहद आसान है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स क्यू बराबर -1 होता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि एक्स क्यू का मान हो जाएगा -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 अपॉन -1 मतलब -1, तो रिजल्ट आ जाएगा -2। तो देखिए मेरे प्यारे भाई कितना आराम से, आसानी से आप कर पा रहे हैं। अब आप इस सवाल का आंसर ओरली दे सकते हैं कि 12 है मतलब x के क्यूब के पावर 4 रहा होगा, तो -1 का पावर इवन मतलब +1 और अगेन +1, तो जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा +2। आई होप, उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे भाई आप बातों को समझ रहे होंगे। लेकिन एक चीज और समझने की जरूरत है कि मेरे प्यारे भाई अगर पावर 3 के टेबल में आने वाला है, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 9 है मतलब 3 के टेबल में आता है, 6 है 3 के टेबल में आता है, 3 है ये भी 3 के टेबल में आता है, 12 है ये भी 3 के टेबल में आता है। पर कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ऐसा ही सवाल दे जो 3 के टेबल में आते हैं, ऐसे भी सवाल पुटअप किए जा सकते हैं जो 3 के टेबल में नहीं आते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन को भी समझते हैं जो 3 के टेबल में नहीं हो, तब हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। लिखिएगा सवाल, इफ यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो, ऐसा दिया है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 हो देन फाइंड, तो देन फाइंड आपको ज्ञात करना है। बड़े आराम से समझिएगा, बहुत आराम से समझने की जरूरत है। देन फाइंड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि x के पावर 23 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 23 की वैल्यू कितनी होगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, या आपसे ये भी पूछा जा सकता था
कि x के पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 10 क्या होगा। अब मेरे प्यारे भाई आप एक चीज समझिएगा, ये सवाल पिछले सवाल से डिफरेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पावर यूज हो रहा है ना वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। आप बोल के देखिए, 3 के टेबल में 21 आता है, 24 आता है, पर 23 नहीं आता। तो अब मैं इसके नियरेस्ट वैल्यू पे जाऊंगा कि 3 के टेबल में 3 का मल्टीपल देखिए जो 23 के पास में है। तो आप बोलेंगे गुरुजी 24 आता है 3 के टेबल में, तो मैं इस x के पावर 23 को ऐसा लिख सकता हूं, x के पावर 24 बटा x के पावर 1। जरा बताइएगा, अगर मुझे x के पावर 23 लिखना हो तो x के पावर 24 को x के पावर 1 से डिवाइड देंगे तो यही आएगा। और 1 अपॉन x के पावर 23 को ऐसा लिख सकता हूं, x के पावर 1 अपॉन x के पावर 24। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से समझना है। देखिए x के पावर 1 से ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, 23 बच जाएगा। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ उसको समझिएगा। क्या मैं 24 को एक्स क्यू के पावर 8 लिख सकता हूं? और आप नीचे बोलेंगे x के पावर 1 या x, बात सेम है। यहां पर x लिख लीजिए और 24 को लिख सकते हैं x क्यू के पावर 8। मेरे प्यारे भाई अब आप एक बात बताइएगा, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 दिया हो तो आपके पास दो रिजल्ट तो तुरंत निकल के आ जाना चाहिए कि एक्स क्यू की वैल्यू -1 होती है, और दूसरी बात ये निकल के आना चाहिए कि एक्स क्यू प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है, और तीसरी बात ये तुरंत दिमाग में एग्जीक्यूट होना चाहिए कि अगर पावर का डिफरेंस अगर 3 हो तो सम 0 होता है। ये 3 बात मेरे प्यारे भाई एकदम दिमाग में रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। अब आइए कितना आराम से आप कर पा रहे हैं। तो एक्स क्यू की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस के पावर -1 के पावर यहाँ 8 है और नीचे x अपॉन -1 के पावर 8। मेरे प्यारे भाई एक बात बताइएगा कि -1 के पावर इवन नंबर है तो प्लस में 1 आएगा, 1 अपॉन एक्स, प्लस x अपॉन माइनस के पावर इवन नंबर है मतलब प्लस में आएगा। तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, ये x प्लस, चाहे मैं 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लिखूं या इसी को x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखूं, बोथ आर डिफरेंट थिंग। मेरे प्यारे भाई ये दोनों बराबर है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा वो आएगा 1, क्योंकि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है। आई होप आप बातों को बड़े आराम से समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको फील ही नहीं होने देंगे कि इतना डिफिकल्ट ये चीज होती है। बस आपको करना क्या है कि जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूं ना, बस आप उस सेगमेंट को फॉलो करते चलिए। जैसे मैंने आज ये 5वां क्लास ले रहा हूं, आप पीछे के 4 सेगमेंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आपको महसूस नहीं होगा कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, जो भौकाल टाइट कर दिया गया है इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट कब है? जब आप इसी को एक प्रकार के एक ही दिन एक बार बटन ला दीजिए, एक ही दिन सारी बातें कर लीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सेगमेंट पे काम करेंगे, टुकड़े टुकड़े में अगर चीजों को समझेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से सीक्वेंस में समझते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई एक क्वेश्चन और है, x के पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 10। आइए इसे भी देख लेते हैं, इसे भी समझ लेते हैं कि मेरे प्यारे भाई अगर यही सॉल्व करना होता, ये इंफॉर्मेशन तो दिया रहेगा कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो देन फाइंड। तो आपसे पूछेगा कि आपको फाइंड करना है x के पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 10। अब मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अब जैसे ही आपके सामने ये इंफॉर्मेशन दे तो तुरंत दिमाग आपका हिट करना चाहिए कि x के पावर क्यूब होता है -1, ये दिमाग में आपके आना चाहिए। दूसरी बात ये आना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 होता है, और तीसरी बात आपके मन में आना चाहिए कि पावर का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, तो सम उसका 0 होगा। अब ये 3 के टेबल, 3 का तो मल्टीपल ही नहीं है, 10 तो 3 के मल्टीपल में ही नहीं आता, तो 3 के पहाड़ा में क्या आता है? 9 आता है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या? 9 सोचिए, x के पावर 3 के पावर 3, आप बोलेंगे 3 3 जा 9, लेकिन यहां तो 10 दिख रहा है, इसका अर्थ है कि x के पावर 1 ले लीजिए बाहर में। सेम वे में 1 अपॉन x इंटू एक्स के पावर 3 के पावर 3। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, लिख सकते हैं, देखिए 3 3 9, 9 में यहाँ पावर 1 जोड़िएगा 10 हो जाएगा, यहाँ भी 3 3 9, 9 में 1 जोड़िएगा 10 हो जाएगा। फायदा क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? यहां से फायदा ये हुआ
कि एक्स क्यूब है -1, तो -1 के पावर, ये देखिए -1 हो जाएगा, एक्स क्यू जो है -1 हो जाएगा, -1 के पावर ऑड नंबर मतलब -1, और यहाँ एक्स है प्लस 1 अपॉन, या देखिए -1 के पावर ऑड नंबर मतलब माइनस। मेरे प्यारे भाई यहां भी माइनस दिख रहा है, यहां भी माइनस दिख रहा है, मैं दोनों में से माइनस को कर लिया कॉमन। अब माइनस कॉमन ले लिए तो यहां बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो मेरे प्यारे साथी यहां से समझिएगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1, ये पेपर में प्रोवाइडेड डेटा है, मतलब ये वाला डेटा हमें ऑलरेडी दिया है, तो माइनस बाहर में और इसकी वैल्यू 1, मतलब इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा -1। मेरे प्यारे भाई बड़े आराम से आप चीजों को कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। और अगर मेरे प्यारे भाई इतना बताने के बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, तो समझ जाइएगा कि आप सीखने के प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, आप वास्तव में सीखना चाह ही नहीं है। अगर सीखने के प्रयास आप कर रहे होंगे तो मैं दावे से बोल रहा हूं बड़े आराम से चीजों को समझ रहे होंगे, ग्रैब कर पा रहे होंगे। आइए मेरे प्यारे साथी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और समझिएगा। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो, देन फाइंड, आपसे पूछेगा कि ज्ञात करिए, देन फाइंड। बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि x के पावर 209 प्लस x के पावर 206 प्लस x के पावर 84 प्लस x के पावर 81 प्लस x के पावर 27 प्लस x के पावर 24 प्लस x के पावर क्यूब प्लस 9 की वैल्यू कितनी होगी। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बड़े आराम से समझिए। आप पूरी तरह से पूरे नंबर लेके आएंगे, एक सवाल काटने के लिए सोचना पड़ जाएगा, बस बात को समझते चलिए। पूरी सेगमेंट में डिस्कस कर लूं, मैं मान सकता हूं आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो शॉर्ट चीजें हैं, ये कैसे होंगी। मैं शॉर्ट नहीं, मैं पूरी सेगमेंट में अलजेब्रा को पढ़ा रहा हूं, पूरी सेगमेंट में। ऐसी कोई बात नहीं है जो बच जाए मेरे से, लेकिन हाँ देर है, हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो थोड़ा देर में आएगा, पर आएगा जरूर मेरे प्यारे भाई। अभी 5 चीज बताया हूं, 5 क्लास हुआ है, आप देख लीजिएगा सबको तोड़ तोड़ के। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, तो आपके सामने ये बात पता होना चाहिए कि एक्स क्यू की वैल्यू -1 होती है। और एक बात और पढ़ाया था कि एक्स क्यू प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है। और एक चीज और सिखाया था कि डिफरेंस जो होता है अगर 3 हो तो सम 0 होता है। तो मेरे प्यारे भाई यहां से देखिए 209 और 206 का डिफरेंस 3 है, 84 और 81 का डिफरेंस 3 है, 27 और 24 का डिफरेंस 3 है, यहां तक डिफरेंस 3 है। मतलब अगर किसी भी पद के पावर का डिफरेंस अगर 3 है तो उन दोनों का सम जो होगा 0 के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का योग जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इन दोनों का जो योग होगा मेरे प्यारे भाई वो 0 के बराबर होगा। यहां तक क्लियर हो गया। मतलब हमारे 2 2 4 2 6 एलिमेंट्स कट गए। अब बचा x के पावर 3। अब यहाँ 0 नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, हमें यह भी तो पता है कि x के पावर जो 3 होता है उसकी वैल्यू -1 होती है। तो मैं x के पावर 3 को -1 लिख लिया और प्लस का 9 यहाँ पर ऐड हो रहा है। अब मेरे प्यारे भाई खुद बताइएगा, ये तो 0 है, ये तो 0 है, कोई वैल्यू नहीं है, तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्लस का। बड़े आराम से आप देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन कर लिए, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक बार इसको देखिए और एक बहुत ही बढ़िया सवाल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। एक बार आप कॉन्फिडेंटली फील करने लगे कि हाँ सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है। आइए मेरे प्यारे भाई एक सवाल और लेते हैं, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो तो आपको फाइंड क्या करना है मेरे प्यारे भाई। मेन चीज, अब ये थोड़ा सा पिछले वाले सवाल से इसको डिफिकल्ट सेट करते हैं ताकि आपको फील हो कि किस प्रकार से हमें टैकल करना है सवालों को। 68 x के पावर 55 x के पावर 35, यहाँ क्या ले ले, ठीक है मेरे प्यारे भाई इतना ही काफी है, और चाहो तो एक दो और ले सकते हो, बाकी काफी है, सफिशिएंट है। चलो आपके लिए एक और कर देता हूं।
अब मेरे प्यारे भाई सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही आराम से हम करेंगे, कोई भी दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं। देखो समझना बात को, आपके सामने दिया है इफ x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो, कह रहा है कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान 1 हो तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि एक्स क्यू की वैल्यू -1 होती है, और एक बात ये आना चाहिए कि एक्स क्यू प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है। ये भी बात पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे भाई एक चीज और होना चाहिए कि अगर डिफरेंस पदों का पावर का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। लेकिन अब देखो यहाँ पर पावर का डिफरेंस कहीं भी 3 नहीं बन रहा है। 82 में से देखो 3 का कहीं पर भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पर मुझे पावर का डिफरेंस दिखा, तो ये दोनों का रिजल्ट हो गया 0। बस इतना सा बात पता चला अभी। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत आराम से समझिएगा। पावर का डिफरेंस केवल हमें यहाँ दिख रहा है, इसके अलावा कहीं भी पावर का डिफरेंस 3 नहीं दिख रहा है। और यहां से मेरे प्यारे भाई बस एक चीज और पता चल रहा है, देखिए कि x का पावर 21 है, 21 3 का टेबल में आता है, मतलब मैं लिख सकता हूं x के पावर क्यूब के पावर 7 और ये x के पावर क्यूब प्लस 2। यहां तक हमें बातें समझ आ गई। अब बताइए 82 तो आ ही नहीं रहा है 3 के टेबल में, तो आप 3 के टेबल में देखिए कि 82 के नियरेस्ट मान कौन है जो 3 के टेबल में आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि गुरुजी x इंटू एक्स के पावर 81 आप बोल सकते हैं। मैं बोला ठीक है, बहुत सही बोल रहे हैं। इसी प्रकार आप 69 को ये बोल सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, x अपॉन एक्स के पावर, सभी लोग ध्यान से समझेंगे, x के पावर 69 अपॉन एक्स। बोलिए हाँ या ना। अगर 69 को एक एक्स से कैंसिल करिएगा तो ये हो जाएगा इतना। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बस समझते चलिए। इस 54 को हम लिख सकते थे x के पावर 54 इंटू एक्स के पावर 1। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसको भी हटा लो, ये तो बहुत आसान सी बात है, मेन चीज यहाँ है। अब हम 36 को ऐसे लिख सकते थे x के पावर 36 अपॉन एक्स, देखिए ये 35 बन जाएगा। और रहा बात इसके बाद की सारे डेटा को सेम लिख लीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। अब मेरे प्यारे भाई यहां से समझिए कि यहां भी x दिख रहा है, यहां भी x दिख रहा है। क्या मैं इस 81 को इस प्रकार लिख सकता हूं, x के पावर क्यूब का पावर 27, 27 या 81, और यहां लिख सकते हैं x के पावर क्यूब के पावर 23 प्लस इस 54 को लिख सकते हैं x के पावर क्यूब के पावर 18, 18 या 54, ये एक x है, x के पावर 3 के पावर 12 और नीचे x। इन दोनों का डिफरेंस पावर का 3 आ रहा है, मतलब आंसर 0 आएगा। x के पावर क्यूब के पावर 7 लिख सकते हैं 21 को, और ये x के पावर क्यूब का वैल्यू -1 होता है और यहां पर +2 है। मेरे प्यारे भाई समझिए, अब यहां से समझने का प्रयास करते हैं कि -1 एक्स क्यूब मतलब -1 की पावर ऑड नंबर, -1 की पावर ऑड नंबर, मतलब यहां भी -1 आएगा, यहां भी -1 आएगा, तो मैं -1 को बाहर ले लेता हूं। अब देखिए बचा क्या है, x, और यहां बचा 1 अपॉन एक्स। अब मेरे प्यारे भाई समझिएगा, यहां -1 की पावर इवन नंबर मतलब +1, यहां भी -1 की पावर इवन नंबर मतलब +1, +1 का x में करिएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। यहां तक बातें बहुत समझ आ रही होगी सभी भाई को। प्लस यहां देखिए 0, -1 के पावर ऑड नंबर मतलब -1, यहां देखिए ये -1 था तो -1 और +2। मेरे प्यारे साथी ये चीज माइनस में दिख रही है और ये चीज प्लस में दिख रही है, कट गया। ये देखिए -1 और +2 कट गया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे भाई वो आ जाएगा 0। आप बड़े आराम से देख रहे हैं कि कितना सिस्टमेटिक तरीके से, आप एक बार देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कितना आसानी से चीजों को डिस्कस कर दिया गया, बहुत ही आराम से। आप बड़े आराम से कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, सारी चीजें बहुत ही आसान है। जरूरत है कि चीजों को बहुत ही प्लांट वे में एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ने की, बहुत आराम है। देखिए कहीं पर भी आपको रत्ती भर भी डिफिकल्टी की फेस नहीं किए होंगे, कहीं पर भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि चीजें इतनी डिफिकल्ट है। तो मेरे प्यारे साथी इसके आगे वाला सेगमेंट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा बर्डन एक ही वीडियो में ना मिले। तो मैं क्या करने वाला हूं, अगला जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, यदि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर -1 है
तो उस सिचुएशन में एक्स क्यू की वैल्यू हो जाती है +1। जो अभी हम लोग जो उल्टा पढ़ रहे थे उसी को यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे भाई एक्स क्यू -1 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये सेगमेंट पे हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ये सेगमेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हमारा जो क्लास होगा वो इसी सेगमेंट पे होने वाला है। तो इसी पे हम पूरी की पूरी क्लास को कल लेकर आएंगे। ये सिंपल जो आज हम लोग पढ़े थे वो x + 1/x+1 में था। आज जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे x + 1/x बराबर +1 में दिया था। तो एक्स क्यू की वैल्यू हो जा रहा था -1 और एक्स क्यू +1 की वैल्यू हो जा रहा था 0। और मेरे प्यारे भाई जो पावर का डिफरेंस बन रहा था उनका जो सम था वो बन जा रहा था। अगर पावर का डिफरेंस 3 है तो जो सम बन रहा था वो बन रहा था 0। तो आज का जो हमारा डिस्कशन पूरे लेक्चर का था केवल इन पॉइंट पे था। कल का जो डिस्कशन होगा ये होगा। तो मेरे प्यारे भाई एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि क्रमवीर बैच में केवल इंडिपेंडेंट यहाँ जो 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती का स्पेशल धमाका मान के चलते हैं। क्रमवीर पे 40% का डिस्काउंट चल रहा है। तो तुरंत जाइए गूगल प्ले स्टोर से सिंग मैथमेटिक्स को डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और अगर कर लिए हैं तो उसमें क्रमवीर बैच पे 40% का डिस्काउंट है। और बहुत ही तरीके से प्लान्ड वे में अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अपने जीवन का जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू टू ऑल।